नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। आज फिर चर्चा उस घटना की जिससे पूरे देश में तूफान उठा हुआ है, तहलका मचा हुआ है और देश की जनता आक्रोश में है। कांग्रेस सरकार ने पंजाब में जो कुछ किया है उससे पूरे देश के जनमानस में एक बहुत गहरी नाराजगी है। वजह साफ है कि षड्यंत्र की परतें खुलने लगी। साजिश बहुत गहरी थी। इस साजिश की जानकारी अब सामने आने लगी। हमने कल भी कहा था कि साजिश देश के खिलाफ थी। बहुत गहरी साजिश रची गई थी। इस साजिश के सूत्र अब सामने आने लगे। जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान प्रायोजित एक संगठन, ISI प्रायोजित एक संगठन जो कि देश के बाहर से संचालित होता है, सिखों को न्याय दिलाने के नाम पर उसका संचालन किया जाता है, सिख फॉर जस्टिस। उन्होंने एक वीडियो जारी करके 3 जनवरी को ये आह्वान किया था कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकना है, उनकी रैली नहीं होने दी। और इतना ही नहीं, उन्होंने इनाम घोषित किया कि जो रोकेगा उसे 80 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके बाद पंजाब में तैयारियां हुई और किसान संगठनों के भीतर घुसे हुए कुछ नक्सली तत्व और कुछ खालिस्तानी समर्थक तत्व इसके लिए सक्रिय हो गए। उन्होंने बैठकें की, पूरी रणनीति बनाई, सहयोग किया। इसमें पंजाब की फिरोजपुर जिले की पुलिस ने। ये सारे तथ्य अब सामने आ गए। षड्यंत्र की परतें जैसे जैसे खुलती जा रही हैं, वैसे वैसे कांग्रेस सरकार और उनके मुख्यमंत्री बेनकाब होते जा रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार है कि वो बैठकों पर बैठकें कर रही है। अभी राष्ट्रपति से मिले प्रधानमंत्री कल। निर्णय कुछ नहीं, केवल एक जांच समिति बनी है। जांच समिति बना दी है केंद्र सरकार ने। गृह मंत्रालय की ओर से समिति बनी है। ये समिति गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुधीर सक्सेना के नेतृत्व में बनी है। इसमें 2 और अधिकारियों को शामिल किया गया है। एक IB के संयुक्त निदेशक बलवीर सिंह और दूसरे एक और अधिकारी जो कि पुलिस विभाग से ही हैं, T सुरेश, उनको शामिल किया गया है। हालांकि एक समिति पंजाब के सरकार ने बनाई है, उसमें 2 लोगों को शामिल किया गया है। समिति हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस के नेतृत्व बनी है। इधर कल दिल्ली में न्याय विभाग में भी हलचल हुई। कुछ लोगों ने इस घटनाक्रम को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर दी। जनहित याचिका स्वीकार कर ली गई है। 3 सदस्यीय कमेटी, 3 सदस्यीय बेंच इसकी आज सुनवाई करेगी। और चीफ जस्टिस ने कल कहा कि हम सबसे पहले इसी मामले की सुनवाई करेंगे। देश में बहुत जबरदस्त नाराजगी है, लेकिन अभी तक कांग्रेस प्रमुख की ओर से या किसी वरिष्ठ नेता की ओर से इस पूरे मामले पर स्पष्ट बयान नहीं आया। जिनकी पार्टी की सरकार के रहते ये घटनाक्रम हुआ, प्रधानमंत्री की जान को जोखिम पैदा करने वाली स्थितियां पैदा हुई, उनकी पार्टी अभी तक एक तरह से मौन साधे हुए है। कुछ उनके प्रवक्ता सामने आ रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री सामने आ रहे हैं, लेकिन उनके बयान भी एक तरह से बेतुके और हास्यास्पद स्थिति पैदा करने वाले बयान सामने आ रहे हैं। तो स्पष्ट वो स्पष्टीकरण दे पा रहे हैं। पंजाब का मामला बहुत गंभीर है। ये जो षड्यंत्र उजागर हो रहे हैं, इनकी गहराई से जांच हो जाए तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। सभी जानते हैं कि जो ये षड्यंत्र रचा गया, ये किस स्थिति में रचा गया होगा, कहां से कनेक्शन होगा, ये सबको पता है। पंजाब में जो कांग्रेस कमेटी है, उसके जो अध्यक्ष हैं, उनकी दोस्ती किससे है? कांग्रेस अध्यक्ष की दोस्ती, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की दोस्ती सब कुछ जग जाहिर है। सब जानते हैं वो इमरान बाजवा के कितने निकट दोस्त हैं। कनेक्शन कहाँ है
इसको खोजना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है यह बहुत बड़ी चूक हुई है या ये चूक की गई है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं आगे के लिए बहुत बड़ा संकेत है कि केंद्र सरकार को और सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री का काफिला रोकना एक तरह का रिहर्सल भी हो सकता है। हम सब जानते हैं कि कोई भी बड़ी घटना करने से पहले आतंकवादी और बड़ी एजेंसियां जो देश विरोधी एजेंसियां हैं वो कई तरह के रिहर्सल भी करती हैं। उन्होंने दिखा दिया कि हम प्रधानमंत्री को रोक सकते हैं और ऐसी जगह रोक सकते हैं जो बेहद संवेदनशील है। आगे क्या होगा ये तो केंद्र सरकार तय करेगी, लेकिन इतना सुनिश्चित कर लेना चाहिए केंद्र सरकार को अब कि प्रधानमंत्री और विशेषकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और जो प्रमुख नेता हैं केंद्र सरकार के, उनका अगर कहीं आधिकारिक दौरा इस तरह से होता है तो उनकी सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी सतर्क रखने की जरूरत है, या आवश्यकता पड़े तो प्रधानमंत्री के वैकल्पिक रास्तों पर और प्रधानमंत्री के मार्गों पर अगर उन्हें सड़क मार्ग से चलना है तो केंद्रीय सुरक्षा बलों की भी तैनाती होनी चाहिए। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी जैसे सुरक्षा बल उनकी सुरक्षा में अवश्य तैनात रहने चाहिए, क्योंकि अगर कहीं राज्य की पुलिस ढीलावाली करे या वो विफल साबित हो तो केंद्रीय सुरक्षा बल प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रदान कर सके। ये अब बहुत जरूरी हो गया है कि प्रधानमंत्री के मार्गों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए। इस पर बहुत जल्दी केंद्र सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं है। इसको देश की सुरक्षा के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी खास विषय के साथ, चर्चा के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।